सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सो हर कंट्री को गवर्नमेंट चाहिए डिसीजंस बनाने के लिए एंड गेट थिंग्स डन। दो डिसीजन जो होते हैं जो हो सकते हैं बिल्ड रोड्स, स्कूल्स, और हाउ टू रिड्यूस प्राइस ऑफ ओनियंस एंड वाई थिंग्स आर गेटिंग सो एक्सपेंसिव, वेस्ट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. The government also has the job of protecting the boundaries of country and maintaining peaceful relationship with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good facilities. तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोटेक्ट करेगी बाउंड्रीज़ को हमारी, और पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करेगी। जैसे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट है उसका क्या जॉब है कि पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, या चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, सबके साथ पीसफुल रिलेशंस रखें। और पीसफुल ना हो तो कम से कम काम रिलेशंस तो रखें। फिर क्या इंश्योर करना है कि सारे सिटीजन्स के पास इनफ हो खाने के लिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। फिर व्हेन देयर इज़ नेचुरल डिज़ास्टर लाइक सुनामी वगैरह आती है, अर्थक्वेक आती है, तो गवर्नमेंट एड और असिस्टेंस पहुंचाती है जिन जो पीपल अफेक्ट हुए हैं उनको। फिर अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो उनको क्या होता है, अ, उनको कोर्ट में घसीटा जाता है, कोर्ट में लेके जाया जाता है। तो कोर्ट भी एक पार्ट है गवर्नमेंट का। तो सब सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये सब कैसे करती है, कैसे मैनेज करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों करना होता है। When human beings live together and work together, there needs to be same amount of organization so that decision can be made. सम रूल्स बनाने पड़ते हैं जो सब पे अप्लाई हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ऑफकोर्स जो जैसे आयरन ओर हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया, रूल्स हैं कि हम उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। और अ, जैसे कि टेरिटरी को, जैसे इंडिया की जो टेरिटरी है उसे प्रोटेक्ट करना है जिससे पीपल सिक्योर फील कर सकें। तो ये सब गवर्नमेंट का काम है कि governments do this on the behalf of people by exercising leadership, taking decision, implementing, and these among all the people living in the territory. तो क्या होता है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि ये सारे काम जो मैं अभी बताए थे वो लोगों के बिहाफ से करें। कैसे लीडरशिप लेके और डिसीजन लेके उन्हें इम्प्लीमेंट करके। Okay, so now levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many things, you can think of how it manages to do all these. The government works at different levels, at local level, at the level of state and the national level. तो क्या हुआ कि तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। द लोकल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। तो या तो पंचायत होगी या फिर म्यूनसिपैलिटी होगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन स्टेट में होगी, स्टेट में जैसे यूपी के सीएम होते हैं, जैसे एक स्टेट के सीएम होते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। फिर like Haryana or Assam, the national level relates to the entire country. Later in this book, you will see and read about the local government's functions, and when you go into the next few classes, you will learn about how government function at the state at central levels. Okay. So laws and government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. गवर्नमेंट लॉज बनाती है और जो भी उस कंट्री में रहता है उसे इन लॉज को फॉलो करना होता है। दिस इज़ ओनली वे
गवर्नमेंट्स फंक्शन, गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है. Just like the government has power to make decisions, similarly it has the power to enforce decision. जैसे रूल बनाते हैं, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की या फिर लागू करने की या फिर वर्क में लाने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं. For example, there is a law that says all person driving a motor vehicle must have a license. जिनके पास भी मोटर व्हीकल है और वो उसे ड्राइव करते हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. अगर पकड़े गए तो विदाउट लाइसेंस स्कूटी, बाइक या कार या कुछ भी चलाते हुए, तो आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है. विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच इन यूज़. तो इन लॉज के बिना गवर्नमेंट के पास कोई ताकत नहीं होगी कि वो या फिर कोई पावर नहीं होगी, तो डिसीजन किसी काम के नहीं है. Okay. In addition to any actions that governments can take, there also be steps that people can take, and if they feel that a particular law is not being followed, if a person feels, for example, that their that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. So क्या हो रहा है कि इन सब के एडिशन में लोग भी, अगर अब उनके खिलाफ कोई प्रॉब्लम होती, मतलब उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस होता है या उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस हुआ है, तो वो जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि यहाँ पे लॉ तोड़ा गया है और यहाँ पे उनके साथ गलत हुआ है. फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ. कौन देता है उन्हें पावर? जैसे अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट और उसमें देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट को कौन पावर देता है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव गवर्नमेंट दिस पावर. डेमोक्रेसी में लोग पावर देते हैं, मतलब वो इलेक्ट करते हैं. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में कि कोई अगर चुन लिया गया है तो वो सर्वे सर्वा है या फिर वो सबसे महान है. नहीं, अगर कुछ भी काम कर रही है, कोई भी बिल पेश कर रही है गवर्नमेंट, तो उन्हें बताना पड़ता है क्यों कर रही है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. प्रॉपर डिस्कशन होता है इसके ऊपर. इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ये सबसे अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अभी हम इसके ऊपर आएंगे. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. द मोनार्क और किंग मतलब राजा का शासन. The monarch or king has the power to make decision and run government. The monarch may have small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in the democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend their what they take. और डिफेंड व्हाट दे टेक. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बताना पड़ता है कि क्यों डिसीजन लिया, क्यों नहीं लिया. बट जो आपकी मोनार्की है उसमें नहीं करना पड़ता, मतलब उसमें राजा से ऊपर कोई नहीं. ठीक है, फिर करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करते हैं. दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल. देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. अब क्या हुआ कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए. यू
now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. इसका मतलब लोगों के पास ये ताकत है कि वो अपना जो लीडर है वो खुद चुन सकते हैं. सो इन द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. मतलब बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे कि लोग ही शासन कर रहे हैं. अब हर कोई तो जा के शासन नहीं कर सकता, इसीलिए लोगों ने क्या किया, चुन लिया, एक नेता चुन लिया अपने में और आपस में चुन के इलेक्ट कर लिया, उसे वोट कर दिया और ऐसे फेयर इलेक्शंस हुए और उनको वोट कर दिया और वो आगे चले गए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. इन मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्हें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. क्यों? क्योंकि लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने उन्हें वोट दिया है. जो 18+ लोग हैं जिन्होंने वोट किया है उन्होंने चुना है लोगों को. ठीक है. In representative democracies, people do not participate directly, but instead they choose their representatives through an election process. Okay, votes for women देख लेते हैं. Nowhere in the world have governments willing to share power. कोई भी पावर शेयर नहीं करना चाहता. जैसे यूरोप में एंड यूएसए में वुमेन एंड द पुअर, वुमेन और पुअर को फाइट करना पड़ा था. किसके लिए? फॉर द वोट, फॉर द राइट टू वोट. ठीक है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट. ये सफरेज वाला सफरेज नहीं है, ये सुफरेज है. SUFFRAGE. During the war, many men were away fighting. Because of this, women were called upon to do work that was earlier considered by the men's work. World War II के टाइम क्या हुआ था, जो ज़्यादातर आदमी थे वो लड़ाई में बिज़ी थे, वो वार में बिज़ी थे, तो वुमेन घर से बाहर निकली, उन्होंने काम करना शुरू किया. औरतों ने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी शुरू की, अलग अलग तरीके के काम करने शुरू किए. जब लोगों ने देखा कि वो काम करने लगी है, उन्हें जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप था कि वुमेन बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, वो स्टीरियोटाइप ख़त्म होने लगा. जो तो वुमेन को अपने डिसीजन खुद बनाने की या खुद लेने की आज़ादी चाहिए थी और उनको चाहिए था कि वो इक्वली ट्रीट हों, जो कि सही बात है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड की, द suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard they chained themselves to railings of public places. उन्होंने क्या किया, खुद को चेन कर लिया, मतलब खुद को बांध लिया चेनों से पब्लिक प्लेसेस से. Many suffragettes were imprisoned and went to hunger strikes and they had to be fed by force. American women got right to vote in 1920. 1920 में अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट मिला था, while women in UK got right to vote on same terms as men some years later in 1928. ठीक है. अब आगे चलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ही. द रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. जैसे इंडिया के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट में लोग हैं वो पूरे देश के लिए डिसीजंस लेते हैं. these days a government cannot call itself democratic unless it allows what इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब जहाँ पे हर कोई इंसान 18+ राइट मेंटल कंडीशन में हैविंग एन ID कार्ड वोट कर सकता है, जो वोट कर रहा है उसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. आज की डेट में तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब हर 18+ को जो वोट करने के लायक है उसको वोट करने की आज़ादी है इंडिया में. बट हमेशा ऐसा नहीं था. Can you believe that there was a time when governments did not allow women
एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ऐसा भी टाइम था जब वुमेन और पुअर को, जो गरीब हैं, उनको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता था इलेक्शंस में। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। सबसे पहले जब डेमोक्रेसी आई थी उसमें क्या ये बताया था कि वो आदमी जिनके पास एक प्रॉपर्टी है एंड एजुकेटेड हैं, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। दिस meant that women and poor and propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that made this a few men made. मतलब बहुत कम ही लोग रह जाते थे फिर वोट करने के लिए। वही जो अमीर है, जो एजुकेटेड है और जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही तो वोट कर पाएगा फिर। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have right to vote. This is known as universal adult franchise. Writing in the journal Young India in 1931, Gandhi ji said, क्या हुआ कि यंग इंडिया 1931 उन्होंने लिखी गांधी जी ने। उन्होंने कहा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट that a man who got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly but by the sweat or of his day in and day out should not have the vote for crime of being poor. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ये आइडिया को झेल नहीं सकता कि जिस आदमी के पास पैसा है वही वोट कर पा रहा है, और जिस आदमी के पास एक अच्छा कैरेक्टर है वो वोट नहीं कर पा रहा, जो पढ़ा लिखा है वो वोट नहीं कर पा रहा, और जो क्या बोलते हैं पूरे दिन अपना मेहनत से काम कर रहा है वो वोट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गरीब है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।